ceremony was organized at Manadevi Dedicated Inter College, in which 11th Commerce students Nandini Gupta became the college topper and all the commerce students passed with first division. Whereas in Inter Science, 100% students secured first position. Even in arts also, the students passed with the first division. College principal Dr. Shweta Kumari congratulated and expressed her best wishes and happiness to this brilliant performance of students. All the students looked happy and very excited after receiving medals and certificates in the Talent Awards ceremony. Secretary of the college, IIT Guru Engineer Vinay Kumar Mehta, reiterated his resolve to convert the dreams of the students into reality and also congratulated everyone and wished for a bright future. Listen what Engineer Vinay Mehta said. नीतीश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई कि आप लोग जो भी एक नया डेवलपमेंट होती है शहर में उसको एक अच्छी तरह से कवरेज करते हैं, और साथ में ही पूरे पलामू के छात्र को बधाई जो अभी 11th का बोर्ड का रिजल्ट आया, जो आज के डेट में 11th का बोर्ड जैक द्वारा जो होता है एक्सटर्नल सेंटर पे होता है, इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंस भी इसको दे दिया गया था। पहले इंटरनल होती थी। तो अभी आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों का रिजल्ट है, जिसमें कि 100% बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन से पास किए। ये मेरी पिकुलियर है और ये स्पेशलिटी है ये MDI कॉलेज का जो रिजल्ट था। सो कि लोग ख़राब रिजल्ट नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, फर्स्ट डिवीजन से किए, और मेजर स्टूडेंट्स को 80-85 से अबव रिजल्ट था, परसेंटेज से अबव था। तो नंबर 80-85 से अबव है तो आप मान के चले किसी भी आगे के जो लाइफ होगा उसमें कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए बड़ा इजी बात होती है। तो ये एक स्पेशलिटी थी। और एक लोग कहते हैं कि आप ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जैक बोर्ड है, और फॉर्चुनेटली मैं तीनों बोर्ड चला रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड्स आर इक्वल, क्योंकि उनका स्टडी पैटर्न NCERT बेस्ड है। इसलिए नया कुछ वैसा है नहीं कि CBSE में कुछ ये बात है, जैक बोर्ड में ये कमी है और ये ICSE बोर्ड में ये ज़्यादा है और कम है, ऐसा कुछ नहीं। सबका NCERT सिलेबस है। 11th-12th आपको सेम पढ़ाई करनी है। IIT का परीक्षा, चाहे नीट का परीक्षा या NDA का परीक्षा, सारे बोर्ड के विद्यार्थी एक ही तरह से देते हैं। क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ते किस बोर्ड से और बेहतर किस में करते हैं। तो ये भ्रम को मैं पहले गार्जियन स्टूडेंट को तोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं CBSE स्कूल भी चलाता हूँ और जैक बोर्ड का कॉलेज भी चलाता हूँ, बेहतर कॉलेज है, साथ में कोचिंग भी चलाता हूँ। तो मेरे ये एक कहने का तरीका ये है कि आप किस में जुनून के साथ पढ़ रहे हैं, नंबर सब में आएगा। तो पहला चीज़ तो ये है। सर, बच्चों को हमने गार्जियन को होता है कि जेट बोर्ड और CBSE ICSE बोर्ड, क्या तीनों बच्चों को एक ही साथ पढ़ाते हैं, अलग अलग बैच है? नहीं, हमारे जैसे कि आपको अगर पढ़ाई करना है तो जैक बोर्ड वाले तो बैच अलग अलग होता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो इंग्लिश मीडियम बैच में पढ़ते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मिला के पढ़ते हैं। क्योंकि थोड़ा भाषा में प्रॉब्लम तो होती है। हालांकि साइंस पढ़ने आए हैं, भाषा एक माध्यम है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा गांव घर के जो परिवेश से होते हैं उनको दिक्कत आती है, तो हम लोग उसको अलग कर देते हैं और उनको ड्यूअल लैंग्वेज में समझा देते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, उसका सेक्शन ही अलग होता है और टारगेट भी उसमें होता है कि हमें बोर्ड के साथ कंपटीशन निकालना है, नीट IIT या NDA, तो हम लोग उसी के हिसाब से लेवल 1 और लेवल 2 लेकर के पढ़ाते हैं। तो आज के डेट में सेक्शन अलग होते हैं, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। ये वो बच्चे 11th में काफ़ी अच्छा भविष्य के लिए सर क्या है? हाँ, अभी तो उनके साथ चैलेंज आ गया है कि 11th फाउंडेशन अगर अच्छा हो गया, मार्क्स अच्छा आया, सारे लोग का परफॉर्मेंस एकदम इक्वल ढंग से आया हुआ है, तो ये हो गया है कि हम लोगों ने फाउंडेशन बहुत बेहतर दे रखा है। ये बेहतर फाउंडेशन हो गया तो ये जो 12वीं है ना, उनके लिए एसिड टेस्ट का काम करेगा अभी एकदम, और 12वीं के आधार पर इनको 12वीं का बोर्ड में बेहतर करेंगे। जो लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट इनके साथ कहीं रह जाएगा कि हमने 12वीं बोर्ड कर लिया है, और साथ में एकदम तुरंत का तुरंत कंटिन्यूटी में हम लोग कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन भी देते हैं लोग। तो हम लोग कहते हैं किलिंग 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब एक समय में दोनों का आप तैयारी कीजिए, इधर बोर्ड भी बेहतर करें और इधर आप कंपटीशन भी बेहतर ढंग से निकालिए। इस तरह की तैयारी हम लोग ले करके चल रहे हैं। और अभी जो 12वीं जो अभी जस्ट इस साल जो बच्चे पास किए, आप लोग देखे भी होंगे कि दोनों को दोनों एग्जामिनेशन बोर्ड में भी बेहतर किए, साथ में नीट और IIT में भी सेलेक्ट हुए हैं। और नीट का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा कुछ बच्चे का हुआ है, तो हमें लगता है कि उन लोग डॉक्टर बनने के कगार पे है। अब तो रिजल्ट वेटिंग है। तो ये लड़के लोग का सजेस्ट ये रहता है कि आप अभी इस साल को, खासकर जो 12वीं में गए, 11वीं के बाद जम करके पढ़ाई करें और इस तरह से पढ़ाई करें कि बोर्ड और कंपटीशन दोनों निकल जाए, वेट ना करना पड़े आपको।